नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, लाल सलाम। आपका इस लाइव सत्र में स्वागत है। कुछ मिनटों के लिए ध्यान के लिए बैठें, बिल्कुल सीधा बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। बिल्कुल सीधा बैठें, आंखें बंद। चंद्रकांत निम्मानीवार जी, आपका स्वागत है इस सत्र में। श्वास और प्रश्वास पर लक्ष्य को केंद्रित करते हुए उन सभी पुण्य आत्माओं का स्मरण करेंगे, नमन करेंगे जिन्होंने मानव और मानवोत्तर प्राणियों के लिए पूरा जीवन लगाया, अपने जानों को न्यौछावर किया। ऐसे सभी संत महात्माओं को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, उन सभी योद्धाओं को सैल्यूट करते हुए जिन्होंने माँ भारती की सुरक्षा में अपने जानों को न्यौछावर किया, ऐसे सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए, हमारे पूर्वजों को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए इस सत्र की शुरुआत दीर्घ श्वसन से करेंगे। लंबा गहरा सांस भरें, डीप ब्रीदिंग। 3 से 5 मिनट का अभ्यास करें। बिल्कुल सीधा बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए दीर्घ श्वसन करना, लंबा गहरा सांस भरना 3 से 5 मिनट। दीपक डामले जी, आपका भी सत्र में स्वागत, जो काफ़ी हमारे ऊर्जावान साथी है और इस लाइव सत्र को कई लोगों तक पहुंचाते हैं। नवनाथ शिंदे जी, आपका भी सत्र में स्वागत, हमारे ऊर्जावान साथी पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से वो आते हैं। नवनीत जी, सुप्रभात, प्रणाम। लंबा गहरा सांस भरें, दीर्घ श्वसन। अनिल भंडारी जी, आपका भी सत्र में स्वागत। रीता जी, आपका भी स्वागत, नमन, प्रणाम। ओम। दीर्घ श्वसन करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे। प्राणायाम के अभ्यास के समय शरीर को स्थिर रखें, आंखों को बंद रखें और अंतर्मुख हो जाएं। अंतर की यात्रा महत्व की है। हम लगातार बाहर की ओर दौड़ते हैं, इसलिए बेचैन हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं और कई बीमारियां फिर हमसे चिटक जाती है, लग जाती हैं। संदीप जन्नावार जी, आपका भी स्वागत इस सत्र में। पहले प्राणायाम का अभ्यास 3 से 5 मिनट बिना रुके, बिना थमे। पहले प्राणायाम का अभ्यास 3 से 5 मिनट हमारा। सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। दसों उंगलियों को मोड़ना है। हमारे रेगुलर साथी रंगराव साळुंके जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। काफ़ी ऊर्जावान और पॉजिटिव हमारे ऐसे साथी रंगराव साळुंके जी। दोनों पंजों को पूरे प्रेशर के साथ आगे पीछे करें। ये सत्र मनसा योग साधना केंद्र में लिया जा रहा है। 5:30 से 7 का सत्र अभी समाप्त हुआ, इसलिए थोड़ा सा उसमें भी हम लाइव थे।
उसके बाद बीच में उसके फिनिश करके वापस से जुड़े हैं फेसबुक लाइव सत्र में चक्र बना। अनंत ठाकुर जी, आपका भी स्वागत। ओम। इस सत्र में हमारे हिसाब से ये नए साधक हैं हमारे, आपस में हमारे धीमे धीमे या तेज। फुलगढ़ जो हिस्सा होता है पंजों का, जहाँ पे बहुत महीन नस नाड़ियाँ होती है, जिस पे मारने से नस नाड़ियों पर प्रेशर देने से रक्त का संचालन व्यवस्थित होता है, पैरों के दर्द समाप्त होते हैं। सेतु बंधासन करेंगे पीठ कमर दर्द के लिए। कमर को उठाना और गर्दन को पीछे रखना, सांसें चालू रखना। 1 से 2 बार कर लें अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। पीठ कमर दर्द के लिए, कंधों की मजबूती के लिए 1 से 2 बार कर। बटरफ्लाई करें। दोनों तलवों को आपस में जोड़ लें, धीमे धीमे या फिर तेज इसको हम कर सकते हैं। भगवान राव वानखेड़े जी, आपका भी स्वागत। प्रणाम भाई जी। नितंब और मांडियों पे की चर्बी कम होती है बटरफ्लाई करने से। तितली की तरह उड़ने से जड़त्व नष्ट होता है, शरीर हल्का होता है, साइटिका का पेन होगा नहीं, अगर है तो नष्ट हो जाएगा। इसे हम धीमे धीमे या तेज कर सकते हैं। धनराज जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। हमारे हिसाब से ये भी हमारे नए साधक हैं, बहुत बहुत अभिनंदन आपका भी। रिस्ट को घुमा लें, अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद करें। पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे भाव के साथ। जितने ज़्यादा हमारे अंदर भाव होंगे उतने ही उसके परिणाम मिलेंगे। भाव ये रहे कि मैं ये जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये सूक्ष्म व्यायाम कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ, इससे मैं धीमे धीमे मजबूत हो रहा हूँ, सक्षम हो रहा हूँ। ज्ञात और अज्ञात मेरी सभी बीमारियाँ नष्ट हो रहे हैं और मैं हेल्दी, स्वस्थ, सशक्त, मजबूत हो रहा हूँ। लाइक जो करते हैं उनका मैसेज नहीं आता, इसलिए मैं उन लोगों के नाम नहीं ले पाता हूँ। माफ़ी चाहूँगा। हमारी बहन कलावती जी, बहुत बहुत अभिनंदन। रेगुलर फेसबुक पर आकर, इस सत्र में आकर हमारी ऊर्जा बढ़ाती है। हमारी साथी जो पतंजलि का बहुत सुंदर काम कर रही है, योग का सत्र बहुत अच्छे से लेती है और आसन भी बहुत अच्छे से करती है। कलावती हमारी बहन, ओम प्रणाम। पूरे उत्साह के साथ हर प्रक्रिया को, हर आसन को गर्दन में दर्द है, कमर में, पीठ में दर्द है, तो ये बीच बीच में से, दिन में से कई बार कर लें इस सूक्ष्म क्रिया को। सांसें चलती रहे कोहनी आसमान की ओर। दोनों हाथ आपस में इंटरलॉक करते हुए सामने की ओर खींचेंगे, किंतु सिर सीधा होगा। कलावती बहन जी, आपका बड़प्पन है कि आप औरों को मान और सम्मान देती है, और ऐसा व्यक्ति ही बहुत ऊपर उठ सकता है जो औरों को सम्मान देता है, औरों की इज्जत करता है। आप कपालभाति करते रहिए। इसीलिए एक सत्र में मैंने ये बताया था कि सबको प्रणाम नमस्ते किया करें। प्रणाम नमस्ते सबको किया करें, वो हमें चाहता हो या हमें ना चाहता हो, वो हमारे लिए पॉजिटिव हो या ना हो, नमस्ते ज़रूर करना, प्रणाम ज़रूर करना। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है औरों के मनों तक पहुंचने की। ये जो प्रक्रिया है, सलाम, आदाब, नमस्ते, ये जो सेतु है,
औरों के मनों तक हम पहुंच सकते हैं। एक सम्मान की प्रक्रिया है, आदाब, सलाम, पैर छूना, नतमस्तक होना। इसलिए ये भाव हमेशा हमारे अंदर बना रहे। कपालभाति करते रहिए। झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया जो सबसे महत्व का प्राणायाम है। बाबा जी ये कहते हैं, स्वामी परम पूज्य योगेश्वर स्वामी रामजीव जी, जिनके पैकेज में कपालभाति जो प्राणायाम है, चमत्कार के जैसे परिणाम हमारे शरीर में पैदा करता है। झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया। अपर्णा जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। मेरे अनुमान से आप भी पहली बार शायद इस लाइव सत्र में आए हैं, तो आपका अभिनंदन, आपको प्रणाम, नमन। काफ़ी ऊर्जावान हमारे वरिष्ठ साथी दत्तात्रेय काड़े जी, ओम प्रणाम। 70 क्रॉस करने के बाद भी पूरी ऊर्जा के साथ योग के प्रचार प्रसार में जुड़ा हुआ ऐसा व्यक्तिमत्व दत्तात्रेय काड़े जी, जो नांदेड़ से आते हैं। महाराष्ट्र के 18 जिलों को जो नियंत्रण करते हैं और योग के प्रचार प्रसार में वो सहभागी हैं। झटके से कपालभाति, बार बार झटके से सांसों को छोड़ना। बिना रुके बिना थमे 5 से 7 मिनट कपालभाति का अभ्यास करिए। ये महामारी जो चल रही है और रिस्पिरेशन से ही संबंधित है, और योग के प्राणायाम उसी सिस्टम को दुरुस्त रखते हैं, सुधार कर रखते हैं। प्राणायाम का अभ्यास इस बीमारी में, कोविड-19 में बहुत अहम भूमिका अदा कर रहा है। जो प्राणायामों का अभ्यास करते थे उनको कोरोना हुआ नहीं, अगर हुआ तो भी बहुत कम पीरियड में नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। प्राणायाम करने वाले व्यक्तियों का मृत्यु इसमें नहीं हुआ। जो सातत्य से रेगुलर प्राणायामों का अभ्यास कर रहे थे, ऐसा एक भी व्यक्ति इस कोविड-19 से मरा नहीं है। तो इसीलिए आज इस समय वर्तमान में योग आवश्यक है, योग की साधना आवश्यक है। हजारों साल से चलती आ रही ये परंपरा, हमारा शास्त्र, सर्वश्रेष्ठ शास्त्र, शरीर के हिसाब से, मन के हिसाब से, मस्तिष्क के हिसाब से, इसको अपनाएं और मदमस्त रहें। थोड़ा खड़े होकर सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। पैरों में अंतर रखिए, ठीक से गर्दन को गोल घुमाएं 5 से 7 बार, पूरी तरह गोल। अगर चक्कर आती है गर्दन घुमाते समय, आंखें बंद रखिए, फिर घुमा लीजिए। दोनों दिशाओं। आगे पीछे कर लें गर्दन को, आगे पीछे, आगे पीछे 3 से 4 बार करें, 5-6 बार करें। माफ़ी चाहता हूँ कलावती बहन जी, मैं फ़ोन नहीं उठाता, ऐसे होता नहीं है। हो सकता है कि मैं उसे देख नहीं पाया है, या फिर सिर्फ नंबर है, मिस कॉल ही है, तो तब थोड़ा सा नहीं लगाया होगा। लेकिन आप एक मैसेज ज़रूर डालिएगा, मैसेज बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर, तो बहन ज़रूर आपका मैं फ़ोन उठाऊँगा। और मेरे साथ हमेशा जो रेगुलर नंबर रहता है 94 से जो सीरीज चालू होती है 9423702333, ये फ़ोन मेरे साथ हमेशा रहता है।
सिर्फ लाइव सत्रों में या फिर कहीं डिस्कशन में उस समय मैं शायद फ़ोन नहीं उठाऊँ, लेकिन बाकी के समय उठाता हूँ। ये दोनों हाथों को ठीक से घुमा लें जिससे हमारे कंधे व्यवस्थित काम कर सके। तो दोनों हाथों को ठीक से घुमा लें। धीमे धीमे या तेज अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करें। सबका शरीर अलग अलग होता है। बहुत प्रेशर से बहुत ज़बरदस्ती करोगे फिर कुछ तकलीफ हो जाएगी, मसल्स खुल जाएंगे, दर्द हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि ये योग से तो ये आसनों से तो मुझे तकलीफ हो जाती है। तो शुरुआत है तो धीमे धीमे करें, या रेगुलर भी कर रहे हैं तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करें। दोनों हाथ को हम साथ में घुमा रहे हैं। साइड में धीमे धीमे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। हाथों को फैला लें। थोड़े से पंजों को झटक लें, धीमे धीमे या फिर तेज। थोड़ा सा मध्य प्रदेश को हिला लें, पेट को ठीक से। अब जिनका थोड़ा सा बड़ा होगा वो हिलेगा। कमर को गोल घुमा लें। हमारे योगाचार्य ज्वाला सिंह जी भी लाइव हैं। काफ़ी प्रेरणादायी ऐसा व्यक्तिमत्व जो उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से आते हैं। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पर उस क्षेत्र में काफ़ी बड़ा ऐसा कार्य है हमारे ज्वाला सिंह जी का, जो बहुत अच्छा गाते भी हैं और कक्षा भी बहुत सुंदर लेते हैं। हमारे ज्वाला सिंह जी, आप हमेशा फेसबुक लाइव पर आकर हमारी ऊर्जा बढ़ाते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही हमारे वरिष्ठ भाई हमारे डॉक्टर जयदीप जी आर्य, जो बीच बीच में लाइव फेसबुक पर हमारी ऊर्जा बढ़ाते हैं। भाई जयदीप जी को प्रणाम नमन। वैसे ही राकेश मित्तल जी, जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, बीच बीच में हमारी ऊर्जा बढ़ाते हैं, प्रेरणा देते हैं, उन्हें भी नमन प्रणाम। और हमारी बहन देवप्रिया जी, जो हमें बीच बीच में मार्गदर्शन और शुभेच्छाएँ देती है, ऐसी हमारी बहन को भी नमन प्रणाम। ये बैलेंसिंग है, आप जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकना। और एक इसमें आपको बैलेंसिंग बताता हूँ कि दोनों पंजों पे बैठ जाना इस तरीके से। आपकी क्षमता के अनुसार ही बैठे। 2-5 मिनट 5 मिनट बैठ सकते हैं तो जिनके एडिओ में टाचामध्ये ज्यांचं दुखतो त्यांनी पंजावर अवश्य बसावं, प्रयत्न करावा किंवा एक आधार घ्यावा, एखादा सपोर्ट लेना और फिर इस तरीके से पंजों पर बैठ जाए। इसमें थोड़े से कुछ क्रियाएं भी आप कर सकते हैं। कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, एक नासिका की कपालभाति कर सकते हैं। जैसे वैसे ही दूसरी नासिका की।
इस स्थिति में बैठने की धीमे धीमे क्षमता बनाओ। वैसे ही वज्रासन, वज्रासन में भी बैठने की आदत बनाओ 5 से 10 मिनट। और खाना खाने के बाद ज़रूर बैठिए। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है ऐसे लोग इन फ्यूचर घुटनों में दर्द ना हो। संजय कुमार जी, आपका भी सत्र में, लाइव सत्र में स्वागत है। हैदराबाद से संजय कुमार जी, गायत्री शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, जो रेगुलर लाइव आते हैं इस पर। तो ये वज्रासन खाने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट बैठना चाहिए। ये वज्रासन में बैठने से नीचे का लॉक हो जाता है और ये पूरा हमारा नीचे जो जाने वाला ब्लड होता है हमारे स्टमक में काम करने लग जाता है, जिससे पचने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। तो इसलिए वज्रासन रखिए। इसमें सुप्त वज्रासन भी आता है, दोनों पैरों के बीच में बैठ जाए। ये पैरों को फैला लिया है हमने। इस स्थिति में बैठना ठीक से अगर सीख जाए, ये हमारे मांडिया अगर फ्लेक्सिबल हो गई तो इसमें हमें सोना होता है, इक्विवेलेंट ट्रैक्शन होता है। तो इसमें हम सो भी सकते हैं। जैसे कि दोनों पैरों के बीच में हम बैठ गए, उसके धीमे धीमे सपोर्ट लेते हुए पीठ के बल में सो जाना। इसमें अगर सोते हैं तो इक्विवेलेंट ट्रैक्शन होता है, पीठ कमर दर्द या दिन भर का जो ट्रेस होता है रीढ़ की हड्डी पे का वो निकल जाता है। 2-5 मिनट हम 10 मिनट इसमें सो सकते हैं। धीमे धीमे सपोर्ट लेते हुए वापस आना है। ये छोटे छोटे आसन हमारा बहुत बड़ा फायदा कराते हैं। ये सिद्धासन, बिल्कुल सीधा बैठकर, बीच बीच में पद्मासन भी डाला करो, जिससे घुटनों में की तकलीफ नहीं होगी इन फ्यूचर। अगर अभी है तो नहीं डाल सकते हैं। तो हम एक एक नासिका की कपालभाति कर लें। सलग करें, 100 से 150 बार तक करें एक एक नासिका की कपालभाति। सातत्य से जो कर रहा है प्राणायामों का अभ्यास, आसनों का अभ्यास, उसको परिणाम मिलते ही हैं। उसके साथ भोजन नियम का भी पालन हो। जितना कम अन्न ग्रहण किया जाए, तो हर बार हम 2 निवाले ज़्यादा ही खाते हैं, हर बार 2 निवाले कम खाए जाए। क्यों? तो अन्न तारता भी है, अन्न मारता भी है, अन्न नाना विकार पैदा भी करता है। अन्न तारी, अन्न मारी, अन्न नाना विकारी। इसलिए अनाज पे हमारा कंट्रोल हो कि हमें जितना ज़रूरी है उतना ही खाएं, उससे 2 निवाले कम खाएं, जिससे हमारी ऊर्जा बनी हुई रहती है। अन्न को पचाने के लिए भी बहुत सी ऊर्जा लगती है। अनाज को पचाने के लिए बहुत सी ऊर्जा लगती है। जिनको वात रोग है, जिनको शरीर में स्वेलिंग आती है, हमेशा सूजन आती है, या इंटरनली कुछ दर्द होती है, ऐसे लोग हफ्ते में 1 बार उपवास जरूर करें। हफ्ते में 1 बार अगर उपवास करते हैं तो सिर्फ पानी पे करें। नागपुरी जी, हमारे प्रतीक नागपुरी जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। हफ्ते में 1 बार उपवास सिर्फ पानी पे रहा जाए। अगर पानी पे नहीं रह सकते हैं, पानी गुनगुना हो, गर्म हो, तो फिर कोई एक आधा ग्लास जूस, जिसमें सिर्फ हम संतरा या मौसम्बी का ले सकते हैं, या फिर छाछ ले सकते हैं, दही से जो बनती है, जलापन ताक मनतो, बटर मिल्क, वो ले सकते हैं। इससे टॉक्सिन्स निकल जाएगी। अन्न पचाने की जो प्रक्रिया होती है, जिसके लिए जो ऊर्जा लगती है, जो मशीन चलना पड़ता है इंटरनली, उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, आराम मिलता है। उसको आराम मिलता है तो हमारे अंदर के जो जहर पड़े हैं, जो टॉक्सिन्स पड़े हैं, जो गंदगी पड़े हैं, वो बाहर निकलने में मदद मिलती है। इसीलिए अन्न से ही मजबूत होता है, अनाज से ही मजबूत होता है। संकल्पना अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। अनाज लिमिटेड खाना होता है, जितना आवश्यक होता है उतना ही खाना होता है। इसलिए कम खाइए, लंबा जिए। एक एक नासिका की कपालभाति में ग्रहित धरताओं की आपकी हो चुकी है, या फिर वापस से 1 बार कर लें। वेंकट सोमवंशी जी, आपका भी स्वागत इस सत्र में।
बाह्य प्राणायाम करना, पूरी सांस को छोड़कर पेट को अंदर खींच के पकड़ना। दो से तीन बार कर ले, पूरी सांस को छोड़कर पेट को अंदर डालना होता। पोट पाठीशी लावायचं असतं, श्वास थांबवून ठेवायचा। 2 से 3 बार कर लो। दूसरे प्रकार में पेट को हिलाना होता है पूरी सांस छोड़। इसको भी 2 से 3 बार कर लो। और हमारा रात्रि का सत्र का हमने समय बदला है, 9:30 से 10 के दरमियान किया है, जिसमें मेडिटेशन, ध्यान और शवासन लिया जाता है स्पेशली। और ये सत्र 1 हफ्ते के लिए लाइव रहेगा। उसके बाद हम उसे लिमिटेड करने वाले हैं। पर्टिकुलर व्यक्तियों के लिए ही वो सत्र होगा, जो फ्रस्ट्रेशन में है, जो बेचैन है, जिनको ठीक से नींद नहीं आती है, या मानसिक रूप से जिनको बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। बहुत से बातें हम मन में अगर रखते हैं और उसे व्यक्त नहीं करते, मन में ही अगर दबाते हैं हम अपनी भावनाओं को और किसी नज़दीक व्यक्ति के पास हम व्यक्त नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, मानसिक रोगी होते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्पेशल इस सत्र को चलाया जाएगा, और वो सत्र गूगल मीट के द्वारा चलाया जाएगा। तो उसकी एक वैल्यू रहेगी, और जो ज़रूरतमंद रहेगा, जिसको ज़रूरी रहेगा, ऐसे व्यक्तियों के लिए हम वो कर सकेंगे। तो ये हफ्ता तो लाइव रहेगा, सब देख पाएंगे, सब आ पाएंगे, फेसबुक पे रहेगा। किंतु उसके बाद ये लाइव नहीं रहेगा, सिर्फ लिमिटेड भाइयों के लिए, बहनों के लिए ही रहेगा। तो उसमें जो प्रवेश लेना चाहता है वो लोग संपर्क करें, व्हाट्सएप पे डालें, फेसबुक पे डालें, या फिर डायरेक्ट मुझसे संपर्क करें। ये हफ्ते के बाद का जो सत्र रहेगा, रात का सत्र, समय भी उनसे हिसाब से ही लिया जाएगा, और वो गूगल मीट पे होगा। बहुत सोपा ऐप है, और डायरेक्ट आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और आपको मैं देख सकता हूँ और आप मुझे देख सकते हैं। ऐसा वो गूगल मीट ऐप है। अनुलोम विलोम कर लीजिए, भ्रामरी उद्वेग के लिए बढ़ रहे हैं। श्रीनिवास गोनेवार जी, हमारे ऊर्जावान साथी, लाइव फेसबुक पर आपका भी स्वागत है, नमन प्रणाम। बहन को भी मैं बार बार बोलता था कि लाइव फेसबुक पर आप आया करें, योग किया करें। हमारे श्रीनिवास गोनेवार जी, हमारे अर्चना ताई, आपका दोनों का भी इस सत्र में स्वागत है, और छोटी सी बिटिया का भी स्वागत है। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे भाव के साथ करना, पूरी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ। मन में ये भाव है कि धीमे धीमे मेरे अंदर के सभी ज्ञात और अज्ञात रोग मिट रहे हैं, और मैं ऊर्जा से भर रहा हूँ। इस भाव के साथ करें। सुबह का जो सत्र 7 से 8 के दरमियान, जिसमें हम 40 से 45 मिनट की साधना मोटे तौर पे लेते हैं, बहुत परफेक्ट या बहुत बड़ी साधना नहीं लेते हम, कि सब लोग जो कर सकते हैं, ऐसी बहुत ईजी वे साधना इसमें ली जाती है। तो आप खुद भी इस पर लाइव आया करें, औरों को भी जोड़ें, इसका प्रचार प्रसार करें। ये अनुलोम विलोम एनर्जेटिक प्राणायाम हम कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। ब्रेन से संबंधित जिनको रोग है, इसका प्रयोग ज़्यादा करें। उसी के साथ जुड़ी हुई प्रक्रिया भ्रामरी और उद्वेग, जो हमें शांत कर देती है।
जामि। पूरी तरह शांत हो जाएं, अंतर्मुख हो जाएं, इसी वाइस्थरिक में खो जाएं। मैं से मैं की यात्रा मैं स्थिर हो जाऊं, आंखें बंद हो जाए, मौन में चले जाऊं और ब्लैंक हो जाऊं और बहरा हो जाऊं, तो मैं अंतर की यात्रा को निकल पड़ूं। मुझे मुझसे ही मिलना है, जिससे मैं आत्मविश्वास से भर जाऊं। मैं से मैं की यात्रा, अपने आप में खो जाना। अंतर की यात्रा महत्व की है। बाहर की यात्राएं बहुत कर चुके हो, बाहर बहुत तलाश चुके हो, बहुत ढूंढ चुके हो। अब अंतर की यात्रा पे निकलो। मैं से मिलने चला हूं, ये महत्व का है, जिसमें सुकून है, आनंद है, एक ठंडक है। सांसों के साथ लयबद्ध हो जाएं, उसमें डूब जाएं, उसमें खो जाएं। आज के दिन का संकल्प करें कि मैं सकारात्मक और पॉजिटिव रहूँगा, ऊर्जा से भरा रहूँगा, जितने बैड हैबिट्स हैं उनसे दूर रहूँगा। एक दिन का संकल्प सहज पूरा होता है। और माँ भारती की विशेषता, अनेकता में एकता, इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे दष्ट पुष्ट होने के लिए मैं भाईचारा का संदेश फैलाऊँगा। मेरा आचरण, मेरा विवय, मेरा व्यवहार ऐसा होगा जिससे मेरा देश प्रगत होता है, मेरे देश की उन्नति होती है, माँ भारती की उन्नति होती है। ऐसा ही मेरा आचरण होगा। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वच्छ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरे, नम्र होकर गौ माता के दर्शन लें। ओम प्रणाम, नमस्ते। संजीव कुमार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। विनायक राव जी, देशपांडे जी, आपका भी। और जो भाई बहनें इस पर लाइव आए हैं, या इस क्लिप को आगे भी जो लोग देखने वाले हैं, ऐसे सभी को नमन, प्रणाम। आपका दिन मंगल हो, शुभ हो, आनंद से भरा हो। और वापस हम रात में रात्रि के सत्र के लिए 9:30 से 10 के दरमियान मेडिटेशन और शवासन, दो ही चीज़ें होती। गणेश राठौड़ जी, आपका भी स्वागत है इस सत्र में। तो रात में जो भाई बहनें इस पर आना चाहती हैं, एक हफ्ते के लिए लाइव फेसबुक पर है, उसके बाद गूगल मीट पर ही हम मिला करने वाले हैं। तो इसलिए इस लाइव सत्र में आप ज़रूर आइएगा, औरों को भी बताइएगा। और जिन बहनों को, जिन भाइयों को फ़ोन्स पे संपर्क करना है या कुछ अड़चन ऐसी पूछनी है, तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। कुछ व्यस्तता के कारण हो सकता है मैं खाद्य बाद फ़ोन नहीं उठाया होगा, किंतु मेरे जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि मैं किसी का फ़ोन ना उठाऊं। हर एक बहन का, हर एक व्यक्ति का मैं फ़ोन ज़रूर उठाता हूं। और जो लाइव हैं, जो बहनों को, जो भाइयों को मेरा नंबर चाहिए होता है, वो सार्वजनिक है। 94 23 70 23 33।
और बहुत सौपा नंबर है, आसानी से नंबर मिल जाता है ये। और शुरुआत से, जब से इस नंबर की शुरुआत की तब से वही नंबर है मेरा। शायद मोबाइल की जब से शुरुआत हुई 10, 12, 15 साल, तब से यही नंबर है मेरा। ज़रूर आप संपर्क करिए, उचित संपर्क करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।